सैकड़ों साल पुरानी बात है जब बसंत नगर नाम के एक राज्य पर राजा विक्रम सिंह का राज्य हुआ करता था। राजा विक्रम सिंह एक बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा थे। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय थे क्योंकि वे अपनी प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से कार्य करते थे। राजा विक्रम सिंह के सिर्फ एक ही संतान थी और वह थी उनकी इकलौती बेटी अनुपमा। अनुपमा सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही समझदार थी। उनकी मीठी वाणी सबको मोह लेती थी। राजा ने अपनी बेटी को सभी तरह की शिक्षाएं दी थी। वे अपनी बेटी से बहुत ही प्यार किया करते थे। राजकुमारी अनुपमा जब विवाह के योग्य हो गई तब दूर दूर के राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। एक दिन राजकुमारी अनुपमा जैसे ही राजमहल में प्रवेश करी तो राजा विक्रम सिंह ने कहा, बेटी तुम इस समय कहाँ गई थी? अनुपमा कहने लगी, पिताश्री मैं मंदिर गई थी, परंतु वहाँ एक अजीब सी घटना घटी। एक तांत्रिक मुझे विचित्र ही दृष्टि से देख रहा था। मुझे तो उस पर कुछ संदेह हो रहा था। राजा ने कहा, बेटी ऐसी कोई बात नहीं है। उस तांत्रिक के ऐसे ही विचार बने होंगे। वैसे भी तुम्हारा रंग रूप दुनिया को जग को मोह लेने वाला है। छोड़ो राजकुमारी अनुपमा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आ रहे हैं। आपकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। अब मुझे आपके लिए एक विवाह योग्य वर ढूंढना है। तभी महामंत्री जी आकर कहने लगे, महाराज मेरे अनुमान से राजा आदित्य के पुत्र राजकुमार भानु प्रताप राजकुमारी अनुपमा के लिए उचित वर है। राजा आदित्य सेन के पराक्रम के विषय में पूरा विश्व जानता है। उसी तरह उनका बेटा भानु प्रताप भी वीर योद्धा है। साथ ही वे बहुत ही दयालु भी हैं। पूरी प्रजा राजकुमार को अपना बेटा मानती है। राजकुमारी अनुपमा राजा भानु प्रताप के राज्य में बहुत ही आनंद और प्रसन्नता के साथ रहेंगी। यह सुनकर राजकुमारी शर्मा कर अंदर अपने कक्ष में चली गई। राजा आदित्य सिंह से जाकर मिलने लगे। उन्हें भी इस विवाह का प्रस्ताव स्वीकार हो गया और राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार भानु प्रताप का विवाह निश्चित हो गया। राजा आदित्य सेन अपने परिवार के साथ राजा विक्रम सिंह के राज्य में जाने के लिए निकल पड़े। राजकुमार भानु प्रताप 2 दिन के बाद वहां आने वाले थे। 2 दिन पश्चात जब राजकुमार भानु प्रताप जंगल के रास्ते से विवाह के लिए आ रहे थे तब एक तांत्रिक उनके सामने आ पहुंचा और कहने लगा, राजकुमार की जय हो। राजकुमार सुना है कि आप बहुदयालु हैं। अपनी प्रजा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा सुनकर राजकुमार कहने लगा, हाँ मैं अपनी प्रजा के सुख के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी प्रजा ही मेरे राज्य की धरोहर है। तांत्रिक कहने लगा, तो क्या राजकुमार आप अपने हर प्रजाजन की इच्छा पूरी करते हैं? राजकुमार बोला, हर प्रजाजन की हर इच्छा पूर्ण हो यह मेरे हाथ में तो नहीं है, परंतु हाँ मैं उनके लिए प्रयास अवश्य कर सकता हूँ। तांत्रिक कहने लगा, तो राजकुमार मेरी भी एक इच्छा है, एक विनती है, आपसे मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। राजकुमार कहने लगा, बोलिए तांत्रिक महाराज क्या इच्छा है? तुम्हारी मैं इच्छा अवश्य पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। तांत्रिक कहने लगा, छोटी सी इच्छा है राजकुमार, उसे आप बड़ी आसानी से पूरी कर सकते हैं। राजकुमार मैं जानता हूँ कि आप राजकुमारी अनुपमा से विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनसे विवाह न करें। आप तो इतने बड़े राज्य के राजकुमार हैं, आपको तो अन्य कोई भी राजकुमारी मिल जाएंगी। यह सुनकर राजकुमार चौंक कर कहने लगा, ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या राजकुमारी अनुपमा में कोई खोट है? तांत्रिक कहने लगा, नहीं, राजकुमारी अनुपमा तो सौंदर्य और बुद्धि का जीवंत उदाहरण है, लेकिन जिस दिन से मैंने राजकुमारी अनुपमा को देखा है
मैं उन पर मुग्ध हो गया हूँ। मेरी दृष्टि से उनका चेहरा हट नहीं रहा है। मैं राजकुमारी अनुपमा के साथ विवाह करना चाहता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। यह सुनकर राजकुमार को क्रोध आ गया और वह तांत्रिक से कहने लगा, मूर्ख तांत्रिक, मैं अपनी प्रजा की इच्छा पूर्ण अवश्य करता हूँ, परंतु उनकी इच्छा उचित होती है। मेरे प्रजाजन तुम्हारी तरह कोई अनैतिक इच्छा प्रकट नहीं करते हैं। मैं तुम्हारी यह इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। तांत्रिक बड़े ही रहस्यमय स्वर में कहने लगा, तो यह आपका अंतिम निर्णय है राजकुमार? राजकुमार कहने लगा, हाँ, और यदि आप यहाँ से चले नहीं गए तो मुझे आपकी हत्या करनी होगी। हत्या तो तुम मेरी नहीं कर पाओगे राजकुमार, और ना ही राजकुमारी से विवाह। विवाह तो मेरा ही होगा। राजकुमारी अनुपमा से ऐसा कहकर तांत्रिक हाथ में भस्म लेकर एक मंत्र बोला और वह भस्म राजकुमार के शरीर पर डाल दिया। उसके ऐसा करते ही राजकुमार एक खरगोश में बदल गया और तांत्रिक उसे जंगल में छोड़ दिया। फिर तांत्रिक खुद अपना रूप बदलकर राजकुमार भानु प्रताप का रूप ले लिया और विवाह के स्थान पर पहुंच गया। राजकुमारी अनुपमा और राजकुमार भानु प्रताप का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया और अनुपमा अपने ससुराल में आ पहुंची। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन तांत्रिक, जो राजकुमार भानु प्रताप के रूप में था, वह अपने महामंत्री से कहने लगा, महामंत्री जी, मैं चाहता हूँ हमारे राज्य के प्रजाजन जो नदी का जल हमारे राज्य की भूमि का उपयोग अपने कार्यों के लिए करते हैं, वह हर महीने उसका कर हमें अदा करें। मैं वह धन, अनाज, फल, सब्जी या वस्त्र कुछ भी दे सकते हैं। यह सुनकर महामंत्री कहने लगा, परंतु राजकुमार, ऐसा तो हमारे राज्य में कभी न हुआ है। यह भूमि, नदी हमारी प्रजा की ही है, तो वह इसका कर हमें क्यों देंगे? राजकुमार कहने लगा, महामंत्री, आज तक जो नहीं हुआ वह आगे भी नहीं होगा। यह आवश्यक तो नहीं। हमारी तिजोरी का धन हम प्रजा के लिए खर्च करते हैं, तो प्रजा का भी कर्तव्य है कि वह राजा के लिए कुछ करे। आप आज ही पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दीजिए कि आगे से हर वस्तु का उपयोग करने पर उसका कर भरना होगा। महामंत्री प्रजा में घोषणा करवा दिए। राजकुमार भानु प्रताप के ऐसे निर्णय से पूरी प्रजा में अचंभा पड़ गया। एक दिन राजकुमार भानु प्रताप खुद कर वसूलने पहुंचा, जहां एक फल वाला फल बेच रहा था। वह उसे कहने लगा, फल बेच रहे हो? फल वाला उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, यही तो मेरी रोजी रोटी है। राजकुमार बोला, हमारी घोषणा शायद तुमने सुनी नहीं। मैंने उस दिन घोषणा करवाई थी कि आप सभी को कर भरना है। हाँ राजकुमार, परंतु फलों पर कैसा कर? देखो, यह फल तुम हमारे राज्य में उगने वाले पेड़ों से ही तोड़कर बेचते हो। अब तुम इससे धन कमाते हो तो राजा को भी तो उसका हिस्सा मिलना चाहिए ना। नहीं राजकुमार, यह फल मैं अपने बगीचे से लेकर आता हूँ। अच्छा चलो, तुम अपने बगीचे से लेकर आते होगे, परंतु वह बगीचा जिस भूमि पर खड़ा है वह भूमि तो हमारी है, तो तुम्हें कर तो भरना ही पड़ेगा। परंतु राजकुमार, अभी मेरे पास उतना धन नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम सारे फल हमें दे दो। परंतु राजकुमार, सारे फल अगर मैं आपको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा और मैं क्या बेचूंगा? और अगर फल नहीं बेचूंगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? बात पर राजा भानु प्रताप को बहुत ही गुस्सा आ गया। वह फल के सारी टोकरी जमीन पर फेंक कर कुचल दिया और वहां से चलता बना। बेचारा अपने नुकसान को देखकर रोने लगा। यह बात महामंत्री तक पहुंची। फिर महामंत्री सारी बात राजा आदित्य सेन को बताते हुए कहने लगे, महाराज, राजकुमार भानु प्रताप के विषय में प्रजा में
बहुत असंतोष फैल रहा है। जिस राजकुमार को प्रजा अपना बेटा समझती थी, आज उसी प्रजा को राजकुमार से भय लगने लगा है। राजा आदित्य सेन यह सुनकर कहने लगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों से राजकुमार भानु प्रताप के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे आ गया। मैं भी उसी चिंता में हूँ महाराज। फिर कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन राजकुमार भानु प्रताप राजा आदित्य सेन से कहने लगे, पिताजी, मैं अपने पड़ोसी राज्य बसंतपुर के राजा कृतसेन से व्यापार के लिए समझौता किया है। तब राजा आदित्य सेन कहने लगे, उस राज्य का राजा कृतसेन तो बड़ा ही अधर्मी है, अपनी ही प्रजा का शोषण करता है। इसी वजह से हमने आज तक ना उस पर आक्रमण किया और ना ही उसके साथ कोई संधि की, और तुमने उसके साथ व्यापार की बात कर ली। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले तुमने एक बार भी मुझसे विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा। राजकुमार भानु प्रताप ने कहा, इसमें आपसे चर्चा करने की क्या आवश्यकता है पिताश्री, मैं तो अपने राज्य का ही भला कर रहा हूँ। यदि दूसरे राज्य से व्यापार यहाँ आएंगे तो हमें ज़्यादा लाभ होगा, हमारे राज्य में धन की वर्षा होगी। राजा ने प्रश्न किया, परंतु फिर हमारे राज्य के व्यापारी क्या करेंगे? अगर हमारे राज्य के लोग बाहर के व्यापारियों से वस्तु खरीदेंगे तो हमारे राज्य के व्यापारियों का कितना नुकसान होगा, इसके बारे में तुमने कभी सोचा है? राजकुमार भानु प्रताप ने कहा, मुझे प्रजा के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ अपने विषय में सोच रहा हूँ। यह सुनकर राजा आदित्य सेन कहने लगे, राजकुमार, तुम्हारा यह निर्णय हमें कदापि स्वीकार नहीं होगा। पिताश्री, आपकी स्वीकृति की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। भानु प्रताप राजा आदित्य सेन से गुस्सा हो गए और उन्हें कारागार में बंदी बनाने का आदेश दे दिए। जब यह बात अनुपमा को पता चली तो वह भी राजकुमार भानु प्रताप से कहने लगी, यह आपने क्या किया? स्वामी, पिताश्री को बंदी बना दिया। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपके विषय में सुना था कि आप बड़े ही दयालु हैं, परंतु आप तो एकदम उसके उल्टा हैं। मैंने आपसे विवाह करके बड़ी ही गलती कर दी। राजकुमारी अनुपमा की इस बात पर गुस्सा होकर राजकुमार भानु प्रताप ने उसे भी थप्पड़ मारा और वहां से चला गया। अगले दिन राजा विक्रम सिंह अपनी पुत्री से भेंट करने के लिए पधारे। उनके साथ एक योगी राज भी आए हुए थे। अपनी पुत्री की अवस्था को देखकर वे अनुपमा से पूछने लगे, पुत्री, यह तुम किस अवस्था में रह रही हो और महाराजा आदित्य सेन कहाँ हैं? अनुपमा कहने लगी, पिताश्री, इस निर्दयी मनुष्य के साथ आपने मेरा विवाह करवा दिया है। इससे तो अच्छा यही होता कि मैं सदा के लिए आपके महल के किसी कोने में पड़ी रहती। फिर अनुपमा अब तक की सारी गतिविधियां राजा विक्रम सिंह को बता दी। राजकुमार भानु प्रताप का दरबार लगा हुआ था और राजा विक्रम सिंह और योगी जी वहां पर पहुंचे। योगी जी भानु प्रताप को देखते ही पहचान गए कि यह कोई असली राजकुमार नहीं है, यह तो एक बहरूपिया है। वह उसी समय कुछ नहीं बोले, किंतु कुछ समय के बाद योगी जी राजा विक्रम सिंह, राजकुमारी अनुपमा और महामंत्री को बुलाकर बताने लगे, आप सबको बहुत ही गलतफहमी हुई है। वह राजकुमार भानु प्रताप नहीं है, वास्तव में वह एक तांत्रिक है जो रूप बदलने की विद्या जानता है। उसने अपनी विद्या का उपयोग करके राजकुमार का वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर राजकुमारी अनुपमा अचंभित होकर कहने लगी, क्या इतना बड़ा छल हुआ है मेरे साथ? अर्थात मेरा विवाह एक तांत्रिक के साथ हुआ है। योगी जी कहने लगे, पुत्री, अब यह तो वह तांत्रिक ही बता पाएगा कि उसने तुम्हारे साथ विवाह से पहले राजकुमार भानु प्रताप का रूप लिया है या उसके पश्चात। परंतु वह तांत्रिक बहुत लोभी और क्रोधित है।
वह हमें सारी बात आसानी से नहीं बताएगा, बल्कि वह हम सब पर भी आक्रमण कर सकता है। उसे हराने के लिए उसकी विद्या का नाश करना होगा। राजा विक्रम सिंह पूछने लगे, परंतु योगी जी वह कैसे कर सकते हैं? तो योगी कहने लगा कि तांत्रिक की सारी विद्या उसकी एक अंगूठी में कैद है। यदि हमें वह अंगूठी मिल जाए तो मैं उस अंगूठी को मिटाकर उस तांत्रिक की विद्या का नाश कर सकता हूँ। राजा विक्रम सिंह अपनी बेटी अनुपमा से पूछने लगे, बेटी तुम्हें उस अंगूठी के विषय में कुछ पता है क्या? राजकुमारी अनुपमा कहने लगी, नहीं पिताश्री, परंतु हाँ, वह रोज रात को 12 बजे स्नान करते हैं और स्नान करते समय वे अपने सारे आभूषण बाहर निकाल कर रखते हैं। मुझे कई बार अंदेशा हुआ था कि यह रोज रात को 12 बजे स्नान क्यों करते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, परंतु उन्होंने मुझे कुछ भी उत्तर न दिया। पिताश्री, मुझे संदेह है कि ये वही तांत्रिक तो नहीं जो मुझे मंदिर में मिला था। राजा विक्रम सिंह कहने लगे, हो सकता है बेटी, मुझे उस दिन ही तुम्हारी बात पर ध्यान देना चाहिए था, परंतु मैं उस दिन इतना प्रसन्न था कि मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। योगी महाराज अनुपमा से कहने लगे, बेटी किसी भी प्रकार से तुम उस अंगूठी को प्राप्त करके मेरे पास ले आओ। अनुपमा कहने लगी, जी योगी महाराज, मैं प्रयत्न करती हूँ। रात हो जाती है और 12 बजते ही भानु प्रताप तांत्रिक स्नान करने चला जाता है। अनुपमा छुपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही तांत्रिक आभूषण निकाल कर रखा, अनुपमा अंगूठी उठा ली और योगी जी के पास ले आई। अंगूठी को देखकर योगी महाराज कहने लगे, हाँ बेटी, यह तो वही अंगूठी है जिसमें उस तांत्रिक की विद्या कैद है। यही कहकर योगी महाराज मंत्र पढ़ते हुए उस अंगूठी पर गंगा जल डालने लगे। जैसे जैसे अंगूठी पर गंगा जल गिर रहा था, तांत्रिक विद्या भस्म होने लगी थी। तांत्रिक स्नानगृह से बाहर आया। जैसे ही पूरी अंगूठी भस्म हुई, तांत्रिक की सारी विद्या का नाश हो गया और वे अपने वास्तविक रूप में आ पहुंचा। खुद को अपने असली रूप में देखकर तांत्रिक चौंक गया। तभी योगी महाराज भी वहां पर पहुंच गए और उससे कहने लगे, तांत्रिक, तुम्हारी सारी विद्या का नाश हो चुका है। अब तुम्हें सब कुछ बिल्कुल सही सही बताना होगा। तांत्रिक समझ गया कि अब झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं है। फिर हाथ जोड़कर वह कहने लगा, योगी महाराज, मैंने जिस दिन राजकुमारी अनुपमा को देखा, उसी दिन मैं उन पर मोहित हो गया था। मैंने निर्णय कर लिया था कि राजकुमारी को मैं ही प्राप्त करूंगा। जब राजकुमार भानु प्रताप विवाह के लिए जा रहे थे, तब मैंने अपनी विद्या का उपयोग करके उन्हें खरगोश में बदल दिया और खुद उनका रूप लेकर के विवाह मंडप में पहुंच गया। मैंने राजकुमार भानु प्रताप का रूप तो धारण कर लिया था, परंतु अपने लोभी मन पर मैं काबू नहीं कर पाया। मैं सच में बहुत अधर्मी हूँ। मैंने राजकुमार राजेंद्र प्रताप की छवि को खराब किया है। मुझे क्षमा कीजिए। तांत्रिक की बात सुनकर अनुपमा को बड़ा ही दुख हुआ। तांत्रिक की विद्या का नाश होने की वजह से असली राजकुमार भानु प्रताप भी वहां पर आ पहुंचा। राजकुमार कहने लगा, योगी जी, इस तांत्रिक ने मेरे साथ छल किया है, अन्याय किया है, इसे आप दंड दीजिए। योगी महाराज कहने लगे, हाँ राजकुमार, हमें पता चल चुका है। इसकी सारी विद्या का मैंने नाश कर दिया है। आज के बाद यह एक साधारण मनुष्य की तरह ही जीवन व्यतीत करेगा। तांत्रिक हाथ जोड़कर राजकुमार से कहने लगा, राजकुमार, मैंने केवल आपके साथ छल नहीं किया, आपकी प्रजा और आपके पिताश्री के साथ भी दुर्व्यवहार किया है, परंतु अब मुझे अपने कर्मों का दंड मिल चुका है। मेरी विद्या ही मेरे जीवन का आधार था। अब मैं सामान्य बन चुका हूँ।
मेरा आपसे अनुरोध है कि आप राजकुमारी अनुपमा को स्वीकार करें और मुझे मुक्ति दें। योगी जी, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं वन में एक कुटिया में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। राजकुमार भानु प्रताप अनुपमा से कहने लगे, राजकुमारी, आप इतने महीनों से भूल से ही सही किंतु इस तांत्रिक की पत्नी बनकर उसके साथ रह रही हूँ। आप दोनों का विवाह हो चुका है, इसीलिए अब मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता। अनुपमा भी कहने लगी, आप उचित बोल रहे हैं राजकुमार, मेरा विवाह तो इनके साथ ही हो चुका है, अब मैं आपकी नहीं हो सकती। योगी जी, मैं भी मेरे पति के साथ उसी कुटिया में जीवन व्यतीत करूंगी। आपके आशीर्वाद से हम दोनों अपना आगे का जीवन एक सन्यासी के रूप में व्यतीत करेंगे। अनुपमा का यह निर्णय सुनकर राजा विक्रम सिंह को बड़ा ही दुख हुआ। एक राजकुमारी के भाग्य में वन की कुटिया आए, यह बात उन्हें स्वीकार नहीं हो रही थी। अनुपमा तांत्रिक के साथ वन में चली गई। राजकुमार भानु प्रताप अपने पिता आदित्य सेन को कारागार से मुक्त किया और अपने राज्य को व्यवस्थित ढंग से चलाने लगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको बड़ी ही दिलचस्प लगी होगी। ऐसी कहानी जो मन को छू जाए, लेकिन हो भी क्या सकता है, किसी के छल का फल किसी को भुगतना पड़ता है, यही जीवन का आधार है। लेकिन भगवान का हर किसी में कुछ ना कुछ निहित होता है, इसीलिए हर किसी के साथ भाग्य जुड़ा हो यह संभव नहीं है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जल्द से जल्द 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। धन्यवाद।